हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। 12th क्लास के अंदर फिफ्थ चैप्टर का नाम है पूर्ति की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। बताओ बच्चों, आप खुद ही सोचो, मांग का संबंध किससे था, या मांग बाजार में किसके द्वारा की जाती थी। बाजार में मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है और पूर्ति उत्पादक वर्ग के द्वारा की जाती है। यहाँ से हमारा फिफ्थ चैप्टर से हमारा जो प्रमुख आर्थिक क्रिया उत्पादन से संबंधित है वो आपकी प्रारंभ हो रही है। यहाँ सबसे पहले हम पूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्ति के नियम का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्ति किस प्रकार से प्रभावित होती है उन सब कारकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा और पूर्ति में बदलाव किस प्रकार होता है, संकुचन, विस्तार या हमारे वृद्धि और कमी, इनका अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा। बुक में आपके पेज नंबर 36 पर ये चैप्टर दिया हुआ है बच्चों। यहीं से मैं आपको अध्ययन कराऊंगी किताब से ही। नोट्स के लिए जैसे मैंने आपको टॉपिक डाले हुए हैं वैसे ही आपको बनाते चले जाना है। समझाने के लिए अपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया पूर्ति बाजार में उत्पादक वर्ग के द्वारा की जाती है। उत्पादक वर्ग ही बाजार में वस्तु की पूर्ति करता है। ये जो पूर्ति होती है बच्चों, इसे इंग्लिश में सप्लाई के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम पूर्ति के अर्थ या परिभाषा का अध्ययन करेंगे। पूर्ति का अर्थ या परिभाषा क्या है, पूर्ति कहते किसे हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। बाजार में एक फर्म के द्वारा, एक उत्पादक के द्वारा, फर्म शब्द छोड़ो अभी, एक उत्पादक के द्वारा निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर जितनी भी वस्तु को बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे ही उस वस्तु की पूर्ति कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, एक उत्पादक के द्वारा निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर जितनी भी मात्रा वस्तु की बेचने के लिए दी जाती है बाजार में, वह वस्तु की पूर्ति कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे दो शब्द हैं, एक पूर्ति और एक स्टॉक। पूर्ति और स्टॉक में डिफरेंस क्या पाया जाता है? देखो, वैसे तो इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। एक उत्पादक के द्वारा जितनी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है निश्चित समयावधि में, वो तो सब उस उत्पादक का स्टॉक कहलाता है। और उस निश्चित समयावधि में उस वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है उसे हम पूर्ति कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। एक उत्पादक ने एक साल में 500 इकाइयों का उत्पादन किया। निश्चित कीमत पर वह 400 इकाइयाँ ही बाजार में बेचना चाहता है। यहाँ पर 500 इकाई उसकी स्टॉक में सम्मिलित होगी क्योंकि निश्चित समयावधि में इतना उसने प्रोडक्शन किया है, और उन 500 में से 400 इकाइयाँ जो बेचने के लिए प्रस्तुत की गई हैं उसके द्वारा, उसे हम पूर्ति कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक आ जाते हैं। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहला कारक तो हमारा उस वस्तु की स्वयं की कीमत होता है। वस्तु की बाजार कीमत, बाजार में वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा उत्पादक के द्वारा बाजार में प्रस्तुत किया जाएगा, सप्लाई की जाएगी ताकि उसके लाभ अधिकतम हो सके। मतलब ऊंची कीमत पर वो ज़्यादा से ज़्यादा माल निकल जाए, वस्तुएं बिक जाएं उसकी, वो ये चाहेगा। इसी से उसके लाभ निश्चित होते हैं। एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है। वो कम से कम लागत पर वस्तु को बनाकर अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहता है, और यदि बाजार में वस्तु की कीमत अधिक है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके द्वारा अधिक पूर्ति की जाएगी, और बाजार में कम कीमत है तो उसके द्वारा कम पूर्ति की जाएगी। दूसरा हमारा वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है वस्तु के, जिस वस्तु को वो पूर्ति की हम बात कर रहे हैं, उस वस्तु के उत्पादन के साधन की कीमत। उत्पादन के साधनों की सहायता से किया जाता है,
श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन, इसके अलावा कच्चा माल, ये मशीन तो खैर आपकी पूंजी के अंदर ही आ गई बच्चों। ये सारे के सारे आपके उत्पादन के साधन हैं। यदि इन साधनों की कीमत अधिक होगी तो क्या होगा? लागतें अधिक आएगी। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक के द्वारा लाभ कम प्राप्त होगा, तो वो कम उत्पादन करेगा और कम पूर्ति करेगा। और यदि उत्पादन के साधन की कीमतें कम हैं तो उसके द्वारा अधिक उत्पादन किया जाएगा और अधिक पूर्ति बाजार में की जाएगी। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आपके आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतों का भी वस्तु की पूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, संबंधित वस्तुएं दो होती हैं। एक तो होती है आपकी पूरक वस्तु और दूसरी होती है आपकी स्थानापन्न वस्तु। पहले मैं आपको संबंधित वस्तु की कीमतों का पूर्ति पर प्रभाव कैसे पड़ता है, फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं और स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, इनके उदाहरण से आपको समझा दूंगी। संबंधित वस्तुओं की कीमतें यदि अधिक होंगी, संबंधित वस्तुएं यदि ऊंची कीमत की होंगी तो उत्पादक क्या करेगा? उस संबंधित इस वस्तु की कम पूर्ति करेगा, क्योंकि लाभ तो संबंधित वस्तु को बनाकर बेचने में है ना। उत्पादक तो ऊंची कीमत पर अधिक वस्तु की पूर्ति करता है। यदि संबंधित वस्तुओं की कीमतें अधिक हैं तो उत्पादक के द्वारा इस वस्तु की कम पूर्ति की जाएगी, बल्कि उस संबंधित वस्तु का उत्पादन करके उसकी पूर्ति की जाएगी। और यदि संबंधित वस्तु की कीमतें कम हैं तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु की कीमत इस वस्तु की पूर्ति को अधिक बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी कीमत अधिक है। अब यहाँ पर दो आती हैं संबंधित वस्तुओं में, एक तो पूरक वस्तु, एक स्थानापन्न वस्तु। ये आप बच्चों पहले भी पढ़ चुके हो मांग वाले चैप्टर के अंदर। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं और स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। ये सबसे पहले अपन पूरक वस्तुओं का पढ़ते हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो सामान्यतः एक दूसरे के साथ साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। एक को खरीद लोगे तो खरीद तो आप सकते हो, लेकिन बिना दूसरे इनका प्रयोग नहीं कर सकते हो। ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। और स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। गर्म पेय पदार्थ होने पर दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और समान संतुष्टि की प्राप्ति की जा सकती है और निश्चित समयावधि में। कोल्ड ड्रिंक के संदर्भ में हम कह सकते हैं इसका उदाहरण। ये जो दोनों वस्तुएं हैं बच्चों, इनको आपको अच्छे से परिभाषा और उदाहरण याद कर लेने हैं, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में अंतर पूछ लिया जाता है, उदाहरण पूछ लिया जाता है, या किसी की भी परिभाषा आ जाती है। अच्छे से यहाँ पर पूर्ति वाले चैप्टर में दिया हुआ है। जिसने पहले यदि स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की परिभाषा नहीं लिखी है वो यहाँ से उतार सकता है। आपके पेज नंबर 36 पर पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं की परिभाषा और उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके चौथा जो कारक है जो पूर्ति को प्रभावित करता है वो है तकनीक या प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी यदि चेंज हो जाए और बहुत अच्छी क्वालिटी की आ जाए, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली आ जाए, कम लागत वाली आ जाए, तो तेज़ी से उत्पादक वस्तु की पूर्ति बढ़ाता है। और यदि टेक्नोलॉजी परंपरागत है, तकनीक पुरानी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उत्पादक के द्वारा लागतें बढ़ने लगती हैं और कम पूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट हमारा विशेष अवसर। विशेष अवसर जैसे आपके संक्रांति है, दीपावली है, राखी है या होली है, कोई भी ऐसा त्यौहार जिस पर विशेष वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। संक्रांति पर आपके पतंग, चरखे, इनकी मांग बढ़ जाती है, या फिर आपके ना दीपावली पर आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, सोना चांदी। दीपावली के बाद होली पर आपके रंगों की मांग, पिचकारियों की मांग, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। राखी पर आपके राखियों की मांग बढ़ जाती है। तो ये सब विशेष अवसर होते हैं जिन पर पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाती है और सामान्य दिनों से अधिक पूर्ति इन विशेष अवसरों पर की जाती है। नेक्स्ट हमारा आगत की गुणवत्ता।
आगत बोलते हैं बच्चों इनपुट्स को। इनपुट्स मतलब उत्पादन के साधन। यदि वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी, और उत्पादन क्षमता अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को कम लागत पर अधिक पूर्ति करने में सहायता करेगी। नेक्स्ट हमारा परिवहन लागतों से संबंधित है। ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कॉस्ट यदि बढ़ जाती है तो लागतें बढ़ जाती हैं, और लागतों के बढ़ने पर वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, जिसे उत्पादक खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता है। तो लागतों के बढ़ने पर कम पूर्ति की जाती है। परिवहन लागतों के बढ़ने की स्थिति में उत्पादक को लाभ कम प्राप्त हो पाता है और वह कम पूर्ति करता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हमारे द्वारा इसमें पूर्ति के नियम का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।